शुरुआत करते हैं। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे और सबसे पहले चूँकि आपने नाम लिया था गॉडफ्रे फिलिप का, मैं चाहूँगा उसी से शुरू करें। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल है, मोमेंटम वाले शेयरों में भी शामिल है। इस सेगमेंट को अलग से हम अपलोड करने वाले हैं। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए अपडेट आपने दे दी है, तो ये बताइए कि कोई अपॉर्चुनिटी है, करें तो क्या करें? जिनके पास है अभी वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई संभावना है क्या? 10% कम से कम लॉस लेने की अगर क्षमता है क्लोजिंग बेस पर इंट्राडे जो इसका लो बना हुआ है, अगर है वो आपके मैनेज कर सकते हो तो आप इसमें अभी भी आ सकते हैं। और रही बात टारगेट्स, तो टारगेट्स के लिए 24,450 वुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट जो अब आएंगे। वैसे तो ऑलरेडी 2300 पे है विपुल जी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हो गया इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हफ्ते भर की बात है, तो आप यहाँ से अगर अभी आना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा है पहले टारगेट की अपेक्षा में। सो आप ये ध्यान में रखिएगा और 2700 रुपए का दूसरा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, तो आने की अगर आप आना चाहते हैं आ जाइए इस ट्रेड में, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 10% से, यानी जो इंट्राडे का लो है, टू बी स्पेसिफिक, इट शुड नॉट बी लेस देन, इससे छोटे में बात नहीं बन पाएगी। 2066 रुपए का है तो 2060 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और ये जो टारगेट्स दे रही हूँ यहाँ पर एक्सटेंडेड सेकंड टारगेट एक्चुअली वो 2450 एंड 2700 के लिए फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पहले 5% था जब निचले स्तरों पर था 2000 के आसपास, अब यहाँ पर सीधा 10% पर आपका स्टॉप लॉस है। सो परसेंटेज वाइज इसको मैनेज करने के लिए एक्सपोजर जो भी आप डिसाइड कर रहे हो आधा रख लीजिए, एंड जो लोग पहले से हैं वो लोग आधा प्रॉफिट प्लीज बुक कर लीजिए। ठीक है। मैं अंशुल सर आपसे जानना चाहेंगे, एक स्टॉक्स को लेकर के आप कई बार बातचीत करते हैं, वो अच्छे मोमेंटम में, वो है HEG। 550 के आसपास चल रहा है करंट लेवल पे। क्या संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? बीते कुछ दिनों में रह करके इसके अंदर थोड़ी सी गतिविधि देखने को मिली थी। एक महीने में करीब 5.5% का नेगेटिव रिटर्न। आज की रिकवरी क्या कहती है? अच्छा देखिए, 620 पे 63 हफ्ते के VCB पैटर्न का फील्ड ब्रेकआउट आया था। लॉन्ग लिक्विडेशन में 50 वीक मूविंग एवरेज आना था, 50 वीक मूविंग एवरेज 510 आया, वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में आपको कहीं भी 580 तक मिल सकता है, और 580 निकला तो 580 तक ही पकड़िए, 580 तक बाउंस बैक कर सकता है। 580 पे दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर मतलब सवाल पूछने का मंतव्य ये है कि लॉन्ग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा जवाब क्लियरली ना है। अगर लॉन्ग लेना भी है, कम से कम 630 का ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके बाद लीजिएगा, क्योंकि सस्ता लेंगे और सस्ता बिकता रहेगा। महंगा ले लीजिए 630 के ऊपर। अगर सस्टेन होना है, तेजी बननी है, तो 630 के ऊपर ही बनेगी, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बाउंस बैक आते रहेंगे और उसके बाद नए लो बनते रहेंगे। तो 630 का लेवल नोट कीजिए। उसके पहले हर बाउंस बैक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 630 के ऊपर जब वीकली बेसिस पे सस्टेन करने लगे तब बाइंग सोचनी चाहिए। ठीक है। इस बीच जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेकर के आते हैं, जरा इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट लेके आइएगा। 1% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है, एकदम से स्पाइक आया। कल मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने रिकमेंड किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज़, कल हर्ष के लिंक के आसपास ही रिकमेंडेशन आई थी। अंबाला मैम, आपने बोला था क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे? मुझे याद तो नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है, पता नहीं, मतलब मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अच्छा सॉरी मुदित जी ने दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। तो एक बार जो है रिकवरी आ रही है। इसको भी आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल कर लेते हैं। हालांकि एकदम से स्पाइक वाला शेयर है ये, जो कल जो है यहाँ पे 1890 और 1825 का स्टॉप लॉस और 1890 के टारगेट दिए गए थे। अमित सर, आप देख लीजिए जरा एक बार, एकदम से स्पाइक आया है, कोई संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं क्या, और आपका व्यू क्या है करंट लेवल पर? बहुत बढ़िया संभावना दिखाई दे रही है। चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ है, एक्सपांशन मोड पे जाने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बना रहा है। अभी 1861 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर इनकेस ये 1834 से लेकर 1813 रुपए तक की रेंज में मिले तो इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से बाय किया जा सकता है। ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा इसका 1770 रुपए का, पोटेंशियल टारगेट 1920 रुपए, और 2000 के पार भी हम आने वाले 1-2 महीने में इसको देख सकते हैं। अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, तो पोर्टफोलियो को एक हिस्सा रखना चाहिए इसमें। 1770 1920, 1770 का स्टॉप लॉस, 1920 का टारगेट, 1920 का, और अगर ये थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो यहाँ पर जो है लंबे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेकर के निकल के आई है एकदम से। अब देखिए 1861-50 का भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे नज़रें रहेंगी हमारी, क्योंकि अच्छा मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंबाला मैम, टाटा स्टील जरा फटाफट देखिए वहाँ पे क्या लग रहा है अभी।
मेटल पैक को एक बार फिर से रडार पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जिनका जिक्र बार बार फूफा जी के तौर पर करते रहते हैं अंशुल जी, वो ट्रंप प्रशासन की तरफ से मेटल में जो है वो कुछ रियायतें देने की बात हो रही है टैरिफ के अंदर। तो उसकी वजह से जो है क्या ये एक नई रैली आ सकती है? और टाटा स्टील आज जो 2.5% ऊपर है, अब 208 के आसपास पहुंचता हुआ, क्या करंट लेवल पे भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या खरीदने की? टाटा स्टील पोर्टफोलियो में रखना है तो कर सकते हैं, इसको खरीदारी आज भी कर सकते हैं। अप ट्रेंड का स्टॉक रहेगा, एक रैली हुई है, एक वेव बना है और इसमें एक्सटेंशन बाकी है और उसके चलते ये कम से कम आपको अभी चल रहा है 208 पर। अगर आज के हिसाब से इसको आगे के प्रेडिक्शन इसको करें, एनालाइज करें, तो कम से कम 230 रुपए का भाव आना बाकी है और इसमें जो समय लगना चाहिए वो 6 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो 230 का भाव तो मुझे दिखता है लेस देन 6 मंथ में, बट दिस इज समथिंग यू कैन रियली होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। तो वैल्यूएशन के वाइज अगर आप देखेंगे तो जो खैर शॉर्ट में आंसर करना है ना, तो 230 से लेकर के 250 तक के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 230 6 महीने के नजरिए से और 250 इज लाइक दिसंबर 26 तक आप इसमें यानी मंथ ईयर क्लोजिंग के हिसाब से आप इसमें 250 का भाव देख पाएंगे। खरीदना 208 पे जब आपको है तो आपका स्टॉप लॉस पहले तो होना चाहिए 190 पर, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। अगर यहाँ पर एक 208 पर खरीदने के बाद अगर बाय चांस आपको 200 रुपए के आसपास मिले विच इज लाइक 5%, अगर थोड़ा सा मिल जाए तो वहां पर एडिशन जरूर करना। चलिए ये बात हो गई टाटा स्टील को लेकर के यहाँ पर। तो चलिए इस बीच 2500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही संख्या बल को आप लोग जो है बढ़ाते रहिए, हम लोगों का उत्साह भी बढ़ाता रहता है उससे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सर एक दो छोटे शेयर ज़रा फटाफट, 2 शेयर पे छोटे शेयर हैं, दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। एक तो सर धीरे धीरे करके HFCL ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कल भी इस पर बातचीत हुई थी और ये धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 11% चल गया है। बहुत लोगों को इसके फंडामेंटल्स को लेकर के आशंकाएं हैं, लेकिन चल तो गया ही 11%। अभी क्या लग रहा है यहाँ पे, ये क्या अभी और ऊपर जाएगा क्या, और करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, कल भी HFCL पे लगभग 71.5 रुपये में बात हुई थी, अभी 73.5 चल रहा है और 78 रुपये 70 पैसे का टारगेट दिख रहा है। मिडवे 75 पे रेजिस्टेंस है, तो कल वाला ही व्यू रिएटरेट करूंगा कि अगर 75-25 पे नहीं अटका तो 78 रुपये 70 पैसे आराम से पहुंच जाएगा स्टॉक। और देखिए पॉसिबिलिटी 70% है कि 78-70 पहुंचेगा और 90% है कि 75 पहुंचेगा। तो आधा आधा करके स्टॉक हल्का कर लीजिए, आधा 75 पे हल्का कर लीजिए, आधा 78 रुपये 70 पैसे पहुंचे वहाँ हल्का कर लीजिए। ठीक है सर, जब आप इस हिसाब से रणनीति बना लेते हैं। एक जो है खबर अपडेट थी, ओला को लेकर के अपडेट थी और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये शेयर शामिल है। हालांकि अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन चूंकि जब ट्रेंड में होता है बहुत लोगों के मतलब अरमान रहते हैं कि भाई डिस्कस कर लें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CEO भविष्य अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो ये स्थिति है जहाँ पर मतलब खबरें ये बन रही हों कंपनी के नतीजे क्या हैं, बल्कि उसके विपरीत खबर ये बन रही हो कि भाई वारंट जारी हो गया, वारंट नहीं जारी होगा। तो थोड़ा सा मतलब जो है ना ये चिंता का विषय तो है। तो मैं चाहूँगा बताइए सर, कहाँ पे जाते हुए देख रहे हैं? आपकी राय हम सब जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक नए जुड़ते हैं। मैं चाहूँगा इस पर राय अंशुल सर एक बार फिर से अपनी आप रख दें। अच्छा देखिए, अब इवेंचुअली जाके अब मेरे को ऐसा लगता है कि ओला लास्ट में मतलब 8-10 रुपये जो भी आना है नीचे आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई इसको टेक ओवर करेगा। जिस तेजी से TVS अपनी EV लॉन्च कर रही है, अगर TVS इसको खरीद के मतलब जो स्ट्रक्चरल बदलाव करने हैं, क्योंकि इनने तो कह दिया हमारे पास आदमी नहीं है गाड़ी सुधार मतलब जो बिगड़ी है गाड़ी उनको सुधारने के लिए या इस टाइप की चीज़ें, तो आफ्टर सेल सर्विस के मामले में TVS से बेहतरीन कोई नहीं है अब तक। एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है, क्योंकि एक्टिवा भी मैंने यूज़ किया। तो आई बिलीव, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं TVS के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि टेक ओवर कर लें और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट इनका ठीक था, आफ्टर सेल सर्विस और टेक्नोलॉजी में ये मार खा गए, क्योंकि वही इंटरेस्ट इनका ख़त्म होकर AI की तरफ चला गया, तो ये कंपनी अनाथ तरह हो गई। तो अगर कहीं ना कहीं कोई एक माई बाप ढंग का मिल जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट जब तक इनके हाथ में है मैं बाइंग की तो कतई कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। और 10 रुपये भी आ जाए तो मेरे को कोई डाउट नहीं है
110 रुपए से 10 की बात हो रही है, अभी भी 10 ही रुपए की बात होती रहेगी जब तक ये प्रमोटर हटके कोई क्रेडिबल प्रमोटर नहीं आता है, तब तक मैं स्टॉक में बाई नहीं दूंगा। सेम इज विद स्विगी, जब तक प्रॉफिट में नहीं आता बाई नहीं दूंगा। पेटीएम देखिए हमेशा जब भी दिक्कत में आया मैं ऑन द डिप्स हमेशा बायर रहा, क्योंकि पेटीएम से ज़्यादा मुझे विजय शेखर शर्मा पे भरोसा है। वो आदमी अपना कहीं ना कहीं से हर बार कश्ती को निकाल के ले आया है तूफान से। तो प्रमोटर पे बेट करना है तो पेटीएम पे करूंगा मैं, भावेश अग्रवाल पे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चलिए, तो पेटीएम पे भरोसा कर सकते हैं, इस पे नहीं। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और मतलब वो जो कल उदाहरण दिया गया था वो भी मतलब अद्भुत था। जो जिस तरह सही बात है कि आप कंपनी के प्रमोटर अगर वो छोटी छोटी चीज़ों पे ट्विटर पे लड़ाई करेंगे तो फिर क्या ही होगा। चलिए सर, अमित सर जरा बीएससी देखिए, मतलब इसके थोड़े से बहुत लोगों की क्वेरीज भी है, ये हमारे चैट बॉक्स से निकल करके आया सवाल है। रिकवरी है 2 दिन की पिटाई के बाद, लेकिन आशंकाएं चिंताएं बढ़ गई हैं कि आगे चल करके क्या यहाँ पर प्रेशर और बढ़ेगा। अब जो नए नियम सख्ती जो लागू होगी उसका कितना वॉल्यूम पर प्रेशर रहेगा, तो बहुत सारी चिंताएं भी आ गई हैं। लेकिन क्या लग रहा है बीएससी को लेकर के? बीएससी विपुल जी, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी जब ये 2860 रुपए के आसपास चल रहा था और 3100 प्लस के अपने टारगेट भी दिए थे। 3200 रुपए का हाई टेस्ट करके अभी वापस से 2860 2780 90 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है विपुल जी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अच्छे मौके हैं, बाजार यहाँ से रिकवर करना चाहिए, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो आएगी वो 2920 रुपए के बाद आएगी। तो अगर यहाँ से बाय करना है तो मुझे लगता है स्टैगर्ड वे में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मैक्सिमम डाउनसाइड 2666, यानी यहाँ तक गिर सकता है बाजार, यानी बीएससी का स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल 2500 रुपए का मंदा नहीं पड़ेगा और ये वापस से हम इसको नए इतिहास रचते हुए देखेंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन 3300-3400 रुपए के भाव 1 साल तक मुझे लगता है वापस से टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। इस बीच जो है अगली टिप्पणी मैम आपसे जानना चाहेंगे, और वो आई है वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन जो है एक बार फिर से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। आज भी 2% ऊपर 11 रुपये 62 पैसे का अब लेवल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी, एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो क्या वोडाफोन में आपको कुछ परिवर्तन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? ये रैली एक्सटेंड करेगी? आज 11.63 बिल्कुल इंट्राडे हाई पर ही है। यस, पॉसिबल है। 12.5 रुपए इज अ वेरी वेरी पॉसिबल टारगेट, वेरी मच पॉसिबल टारगेट जो अभी आना चाहिए। तो अभी आप जो लोग हैं, अच्छा एक और चीज, इसके बाद मैं इस स्टॉक को और रिकमेंड नहीं करूंगी 12.5 के टारगेट के लिए, क्योंकि फिर वही है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम के लिए पहले ही बोला था। तो दिस इज द लास्ट टाइम। अब इसके बाद ये फ्रेश रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं आएगा, पहले हम टारगेट का वेट करेंगे। तो आज भी इसको लास्ट टाइम में खरीद सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद और महंगा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता फिर विपुल जी। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर जो रखना है बड़ा स्टॉप लॉस है, और उसी से ये स्टॉक आपको मैनेज करना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा और चढ़ गया है ऊपर की तरफ स्टॉक। तो आप 10 रुपए, पहले 9 रुपए 70 पैसे था, नाउ यू कैन मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 10.20, यानी 10 रुपए 20 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस रखो। 12.5 रुपए का ही पहला टारगेट है, इससे ज्यादा बड़ा टारगेट पहला नहीं है। यस, सेकंड टारगेट जो आप यहाँ पर देख सकते हो 14 रुपए का होगा। और अगर आपको इसको मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली, क्योंकि जो डेवलपमेंट कंपनी में फिलहाल हो रही है वो इसमें मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग अपकमिंग इंटरवेंशन के बारे में इंसाइट्स दे रही है। सो कंसिडरिंग दैट, वो जो फंडामेंटल शिफ्ट या फिर जो मैनेजमेंट में जो शिफ्ट दिख रहा है, अगर आप उसको कंसिडर पॉजिटिव ले तो आप इसको अप टू 24 रुपीज तक के लिए भी वेट कर सकते हैं, विद द सेम लेवल, विद द सेम टारगेट, विद द सेम स्टॉप लॉस। तो फिलहाल के लिए हम इसमें आज भी प्रेस लॉन्ग कर सकते हैं। जिन्होंने कल लिया है या परसों लिया है एक्चुअली, वो लोग होल्ड करके अभी अपने स्टॉप लॉस को 10 रुपए 20 पैसे पर ले आइएगा। 10-20 का स्टॉप लॉस लगा करके अभी भी खरीद सकते हैं। 12 रुपये 50 पैसे पहला टारगेट, 12.50 कर दीजिए, 14 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 12.50 पहला टारगेट और उसके बाद 14 होगा, तो पहले 12.50 आने दीजिए, क्योंकि बड़ा ही रेट सेंसिटिव काउंटर है ये भी वोडाफोन आइडिया का। 11.62 हो गए और 10.45 का समय हो गया है। अंशु सर के पास चलते हैं। अंशु सर, लास्ट कमेंट्री, आपका लास्ट टिप्पणी श्री जी को लेकर के। ये हमारे दर्शक का एक सवाल है कि सर ने श्री जी को लेकर के बोला था, सर से पूछ लीजिए। तो सर, श्री जी शिपिंग को लेकर के क्या व्यू आपका, जाते जाते बताइए और डिस्क्लोजर के साथ।
अच्छा, 398 से 416 रुपये आ गया है। 16-17 रुपये 18 रुपये मिल रहा है। आधा प्रॉफिट बुक करना है तो आधा प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आइए। और जितना प्रॉफिट मिल गया है या तो आधा बुक करके आधा सेम स्टॉप लॉस लगा के रखिए ताकि आपके घर से कुछ ना जाए, या आधा बुक करके आधा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आइए ताकि कुछ ना कुछ घर पे जाए, या अगर चाहें तो पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के फेवर में ज़्यादा रहता हूँ, मैं ज़्यादा टारगेट लगाने के या उसके फेवर में नहीं रहता हूँ। छोटी छोटी पोजीशन पील आउट करते जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। आपकी जगह मैं होता, मैं 20% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट 398 रुपीज़ पे ले आता। अभी नए नए जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए तो कोई वो नहीं है ना, नई खरीदारी तो नहीं करनी ना। नई खरीदारी सर बनेगी 2-3 दिन बाद, जब 10 डे मूविंग एवरेज के पास 3-4 दिन की टाइटनेस बन जाएगी, तब नया ब्रेकआउट बनेगा। तो जिस भी दिन बनेगा आ जाएंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जब बाजार अटका हुआ है रेंज में, ये ब्रेकआउट लेके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर तो अपनी लिस्ट में हमेशा ही बने रहते हैं। तो जैसे ही टाइटनेस से ब्रेकआउट देगा फिर बाई देंगे। डिस्क्लोजर दे देता हूँ सर, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है। एंड बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस, बहुत सारे कॉल्स हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ हो सकता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो और पहुंचिए आप बाबा भोलेनाथ की नगरी में। फिर उसके बाद से फिर से कल संपर्क करते हैं आपसे, विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ अभी अंबाला जी और अमित सर बने हुए हैं और अभी थोड़ी देर में अरुण मंत्री जी भी जुड़ रहे हैं। तो लगातार आपको लोगों को मतलब सलाह की कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहां पर कि आज अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक्स के आज के शामिल है, और उसमें सर एक काउंटर जो है वो काफ़ी मोमेंटम जो है आज देखने को मिल रहा है। मुझसे स्टॉक्स जो है वो मिस हो गया। इंडस टावर, ये कल भी चला, ये आज भी चल रहा है। इंडस टावर में जो है भारती एयरटेल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और कल हमने ये खबर दिखाई थी और कल भी अच्छे मोमेंटम में था इंडस टावर। आज भी हम देख रहे हैं पावर मतलब मजबूती दिखा रहा है। आपका व्यू क्या है सर? ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 480 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये बताइए कि अमित सर क्या करें? अभी लेके जा सकते हैं क्या BTST के लिए? सर ले जा सकते हैं। 500 रुपए के पास पार लगता है ये, सूनर और लेटर मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ही अचीव हो जाएगा ये। लेकिन अगर थोड़ा सा डिप मिले आज के लो के आसपास 472-73 के आसपास, तो वहां पर जरूर लेना चाहिए। 460 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट टारगेट 505 रुपए के। 505 रुपए के टारगेट इंडस टावर में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ स्टॉप लॉस क्या बताया? जी जी जी, लेट हिम कम। पहले अरुण सर का वेलकम कर लीजिए। अरुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम कुछ कह रही थी आप, और सर भी कुछ कह रहे हैं जी। 462 का स्टॉप लॉस होगा। 473 474 के आसपास अगर डिप मिले या फिर करंट मार्केट प्राइस से 474 तक खरीदना है। 505 रुपए के टारगेट है और 462 का स्टॉप लॉस है। 462 का स्टॉप लॉस, 505 का टारगेट। इंडस टावर 480 के आसपास ट्रेड करता हुआ 479.30 आपकी स्क्रीन पर भाव देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। इंडस टावर के लिए अपडेट ये है कि अक्टूबर में मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर ये हमने मेंबर्स को रेकमेंड करके दिया था 375 के भाव पर, और आज उसमें 50% प्रॉफिट बुकिंग के अपडेट दिए हैं। सो दिस इज द डिस्क्लोजर। हालांकि जो फर्दर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो 640 की है, तो ये मेरे लिए एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया था। सो हम इसको अभी तक जून तक हम इसको और होल्ड करने वाले हैं। सो जस्ट अपडेट, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग हो रही है और आज मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का अपडेट दिया है, सो दैट शुडंट बी गेट कॉन्फ्लिक्टेड, तो बस उसी चीज के लिए एक डिस्क्लोजर है ये। ठीक है मैम, पाइए आप, अच्छी बात। और हमारे साथ अब सर जुड़ चुके हैं अरुण सर। अरुण सर, अभी हम बात कर रहे हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, कई सारे शेयरों को लेकर के बातचीत हुई। एक सर जो मैप माई इंडिया को देखिए सर कि क्या लग रहा है, ये 2.25% के आसपास की आज तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। आपका व्यू क्या है? 1200 के आसपास, 1186 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज 1258 का हाई लगाया। खबर भी थी यहाँ पर अरुण सर, क्या व्यू ले रहे हैं आप? बिल्कुल विपुल जी पहले तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। विपुल जी, क्लियर नेगेटिव व्यू है, कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन या होप रैली में स्टॉक चला था, उसी होप रैली में स्टॉक गिर भी चुका है, तो कोई मेरी विपुल जी पॉजिटिव राय नहीं है। इनफैक्ट अगर स्टॉक बाउंस करता है किसी भी वजह से, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बाउंस विपुल जी मुझे लग रहा है अगर आता है तो 1270 1290 भी मिलता है, तो एक बार का एग्जिट करना चाहिए विपुल जी।
फ्रेश खरीदारी की सलाह बिल्कुल स्टॉक में नहीं रहेगी। नई खरीदारी की सलाह इसमें बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर दी जा रही है। अंबाला मैम जो है आपका आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ये एक और छोटा शेयर जिस पर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं पर वो चल नहीं रहा है और वो है सुज़लॉन को लेकर के। अच्छा, अमित सर का भी से भी बातचीत करनी है। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं आप सुज़लॉन को? क्या मतलब इसके दिन अभी मतलब कब फिरते हुए दिखाई देंगे? टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है ये। इसमें आप इसको हर दिन ट्रैक नहीं कर सकते, महीने में एक बार भी रिव्यू किया तो चल जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ दैट स्टॉक। तो फिलहाल के लिए पड़ा रहने दो, आपके पास में पोर्टफोलियो पे है तो इट विल टेक इट्स ऑन टाइम। रही बात इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, फ्रेश बाइंग करे कि नहीं करे, तो 45-42 की रेंज में इसको आना है। और एक बार और अभी इसी रेंज में चल रहा है, हफ्ता भर रुक जाएंगे तो हाईएस्ट जो इसका लो पॉइंट मुझे दिख पा रहा है वो 42 है। इसके नीचे नहीं लगता ये मुझे फिलहाल के लिए, क्योंकि 42 रुपए पर एक सपोर्ट के तौर पर प्राइस लगेगा एकदम, एंड 52 रुपए का उसके बाद फिर टारगेट है। तो आई मीन आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, बट ट्रेड नहीं होगा इसमें। आई मीन बार बार जब भी सुज़लॉन का नाम आ रहा है, ये ट्रेड लायक स्टॉक अब नहीं रहा। आइडिया फिर भी एक बार ट्रेड लायक है, यस बैंक फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। सुज़लॉन में यू कांट मेक एनी ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ ताकि होल्ड कर सको। ठीक। एक और कंपनी जो कि हाल की लिस्टिंग है और आज मोमेंटम में आ रही है, इसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, वो है मीशो। और काफ़ी टाइम बाद हमारे इस ट्रेंडिंग स्टॉक के सेगमेंट में वो शामिल हुआ है। 158-59 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4.25% ऊपर, लेकिन पिछले एक महीने में इसने 3-4% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी आ रही है, क्या ये एक्सटेंड हो सकती है और क्या यहाँ पर नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है क्या? सर स्टॉक का टेक्निकल सेटअप तो अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा डिप मिले तो लेना चाहिए। 156-157 रुपए के आसपास, 159 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसका अभी बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 143 के आसपास का लो टेस्ट किया है। मुझे लगता है 152 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक टेंशन वाली बात नहीं लगती है। तो अगर कोई डिप मिले तो इसको खरीदारी करनी चाहिए। 168 तक के भाव आने वाले समय में हम देख सकते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म पिक रहेगा। थोड़े सा बार्गिन करके 156 के आसपास बाय करना है। 152 के नीचे का स्टॉप लॉस और 168 के टारगेट। 168 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 4.25% ऊपर ये भी नए इंट्राडे हाइस की बनाता हुआ मीशो जो है वो इस समय ट्रेड करता हुआ। अच्छा सर, ये जरा अरुण सर आप देखिए, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर क्या धीरे धीरे करके मतलब अलग अलग मतलब पूरे पावर सेक्टर की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, कोई फाइनेंसिंग में है, कोई वितरण में है, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अलग जगह, ये वो धीरे धीरे करके सर एक एक शेयर जग रहे हैं। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के अंदर अभी क्या व्यू आप ले रहे हैं? 8.25% ऊपर, मतलब बीते एक महीने में 16-17% चल गया है। आपका व्यू क्या है? लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, यहाँ पे क्या करंट लेवल पे भी 300 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल विपुल जी, व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक का फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, टेक्निकली भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, पर वैसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है विपुल जी, कोई ब्रेकआउट वाला ट्रिगर नहीं है। पर इसमें जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं वो अच्छे हैं काफी। 334, 338 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड रहना चाहिए। विपुल जी 290-92 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री स्टॉक में बन सकती है। 280 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करके चल सकते हैं। 334, 338 तक के पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है। इनफैक्ट पावर यूटिलिटीज सभी स्टॉक्स में धीरे धीरे एक एक करके रोज एक मोमेंटम नजर आ रहा है, तो लॉन्ग साइड रहना चाहिए। डिप में बाय करें, 280 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 334, 338 तक के टारगेट्स लेंगे तो डेफिनेटली इसको डिप में अपने रडार पे रखना चाहिए। डिप में अपने रडार पे रखना है। विपुल जी, हाँ जी मैम, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। थोड़ा फास्ट रखिएगा मैम, इसमें हम 255 पे, यस, क्योंकि एयू के व्यूअर्स है, फिर वो जी कोई बात नहीं मैम, आप अपडेट आप बस खाली नंबर जी। यस, तो 255 पर एयू बोनस में 15 तारीख के आसपास 15 दिसंबर को बाइंग मिल चुकी है लोगों को। 300 रुपए का टारगेट था, सो आज वो 300 रुपए का टारगेट आज हिट हुआ है। सो पीपल माइट गेट कंफ्यूज कि अभी बुक करे या प्रॉफिट बुक करे। फॉर मी इट्स अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट है 12% जो भी है आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, बट द एक्सटेंडेड व्यू स्टिल पॉजिटिव। यहाँ पर रिस्क छोटा है, आप चाहे तो आधा प्रॉफिट बुक करके बाकी पोजीशन को अभी भी होल्ड कर सकते हैं 350 के लिए। चलिए ठीक है, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं।
एक जिसमें अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है। लगातार चेन्नई पेट्रो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अमित सर देखिए ज़रा चेन्नई पेट्रो को, हालांकि इसको हम पीएसयू वाले सेगमेंट पे भी लेके जाएंगे अभी, उस पर भी डिस्कस हो सकता है। चेन्नई पेट्रो में बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ रह करके आती है रैली, फिर उसके बाद से थम जाता है। आपका व्यू क्या रहेगा सर चेन्नई पेट्रो पे? अभी क्या करें, 3% की मजबूती। सर फ्रेश ब्रेकआउट है, जो रहने की तेजी आकर जो एग्जॉस्ट हो रहा था चेन्नई पेट्रो, मुझे लगता है कि अब ये चलने के लिए तैयार है। अगर 895 और 900 की रेंज पे इनकेस मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। आने वाले टाइम पर हम इसको कम से कम विपुल जी 975 और 1020 रुपए तक का पोटेंशियल देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि के लिए रख सकते हैं। 980 तो आसानी से लगता है लग जाएगा। 980 तो अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं सर? खरीद सकते हैं सर। अच्छा अब अरुण सर, अगर आपके पास कोई, क्योंकि सेगमेंट को हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं, अगर आपकी पास कोई अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कॉल अगर कुछ हो तो मैं चाहूँगा कि आप अभी रिकमेंड कर सकते हैं सर। बिल्कुल विपुल जी, 2 रिकमेंडेशंस मैं लेके आया था, मैं उसी का वेट कर रहा था जब भी, क्योंकि ज्यादा मोमेंट है नहीं अभी। जी जी। तो पहला स्टॉक विपुल जी थोड़ा बॉटम फिशिंग का, जो हमने ऑलरेडी कल रिकमेंड किया है, थर्मेक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी विपुल जी। 3050 के बीच में ये स्टॉक चल रहा है। कल भी हमने इसको रिकमेंड किया था विपुल जी, 3000 के आसपास, थोड़ा ऊपर आया है। स्टॉप लॉस को 2980 के आसपास रखना है, छोटा स्टॉप लॉस लगाए। 3200 से 3220 तक के टारगेट थर्मैक्स में रहेंगे। तो वैसे हमारा रिकमेंडेशन विपुल जी 3020 के पास है, अभी भी थोड़ा ऊपर है, इस भाव पे भी ले सकते हैं। 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3200 तो ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो इसको डेफिनेटली विपुल जी अपने बाय रेडार पर रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक विपुल जी, ये भी एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है, कोरोमंडल में खरीदारी की सलाह है। 2395 के आसपास चल रहा है, तो इसको भी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 2340 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है विपुल जी 2550 तक के टारगेट इसमें पोजिशनली आ सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 2390 के आसपास बाय करें, 2340 का स्टॉप लॉस लगाए। 2550 स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए। 2340 का स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी जी, और 2550 के टारगेट रहेंगे। ये दोनों रिकमेंडेशन एज अ पोजिशनल ट्रेड लेके चलिए इन दोनों को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहले कोरमंडल आ गया 2550, 2550 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 2340 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है। अभी 2392 पे चलता हुआ अरुण जी के पसंदीदा शेयरों में शामिल। सर ये कितने दिन के लिए कॉल है ये? बिल्कुल भाई, सेम जो हमेशा देता हूँ, 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं आता है तो भी निकल जाना चाहिए। ठीक है, 4-5 दिन में अगर कुछ भी नहीं आता तो भी निकल जाए। बाकी सर इधर जो है फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छा मोमेंटम रहा है। थर्मैक्स भी लेकर के आ जाइए, थर्मैक्स को जरा लेकर के आते हैं। थर्मैक्स में अभी जो टारगेट दिए जा रहे हैं 3200 के, 3200 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। लोअर लेवल से रिकवरी है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 2980 का दिया गया है। 2980 ये स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 4 से 5 दिन के लिए ये दोनों टारगेट्स हैं, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आता तो भी आप निकल जाइए, और जैसे लक्ष्य पूरा हो जाए फिर तो निकलना ही निकलना है। लेवल्स का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का, और जैसे ही कुछ भी ट्रिगर हो तो एग्जिट करने की स्ट्रेटजी बनाएं। अम्बाला मैम, कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से है? 2 और है वैसे। थर्मेक्स परसों और कल दोनों बार रिकमेंड हुआ है, तो जो स्टॉप लॉस अभी आया ना 2980 वो बाइंग रेंज है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अरुण जी की रिकमेंडेशन अलग है, जी नहीं कहूंगे कंफ्यूज जी। हाँ ठीक है। सो भेल अभी हम एक फ्रेश लॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए देख सकते हैं विपुल जी। भेल अभी 265 पर है। अगर आप इसको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ठीक से मैनेज करें तो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ वेरी गुड पिक, सेफर पॉइंट ऑफ व्यू में। 265 पर अभी खरीद के कम से कम पहला टारगेट हमारे लिए स्विंग के लिए भी, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए भी 280 का होगा। एंड आई सजेस्ट कि आप इसको होल्ड करना कम से कम 305 के दूसरे टारगेट के लिए। जैसे आपका फर्स्ट टारगेट आ जाए 280 पर, फिर आप 305 के लिए इसको होल्ड करिएगा। तो ये 2 टारगेट्स हैं जो भेल में मुझे आते हुए लगते हैं। स्टॉप लॉस आज जब आप खरीद रहे हैं 265 पर, कीप इट वेरी स्मॉल, जस्ट एट 250। 250 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करो, एंड ये एक अच्छा पिक है, अच्छा चल सकता है। इनफैक्ट 305 के बाद भी ये रुकेगा नहीं। इट विल एक्सटेंड, वेरी लाइकली इट गोना एक्सटेंड इट्स रैली अप टू 340 आल्सो। सो अगर आपके पास में समय है, मतलब 2-3 महीने में अगर ये दोनों टारगेट्स हो जाते हैं, तो अगर आप इसको होल्ड कर जाएं दिसंबर के क्लोजिंग तक भी, मतलब इस साल के पहला टारगेट मैम कब तक के लिए रखें? 280 का जो टारगेट है
एक महीना मैक्स। एक महीना मैक्स। 280 के टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस अभी रखें। उसके बाद से आगे के टारगेट पे हम बाला मैम को से पूछेंगे कि अब 280 का लेवल आ गया, क्या करना चाहिए। पहले 280 पे निगाहें रखेंगे। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम यहाँ पर BHEL में बनता हुआ, तो BHEL पर भी रखें नज़र। मैम दूसरा टारगेट, दूसरा कौन सा बता रही थी आप? मन्नापुरम। जी, मनप्पुरम फाइनेंस। यस, चलिए, ठीक है। 308 पर है जी, और यहाँ से 308 के प्राइस से इसको बाइंग भी ले सकते हैं। 322 रुपए का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो हम यहाँ पर देख पाएंगे। और दूसरा एक एक्सटेंडेड टारगेट, ये दोनों ही टारगेट आप चाहे तो कंसिडर करें, 322 और 350। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पर 280 रुपए का मेंटेन करना होगा। तो पहले टारगेट पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा, इसीलिए डू वेट फॉर सेकंड टारगेट आल्सो। चलिए 322, 350 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 280 का आपको एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। BHEL पे नज़र रखें और मन्नापुरम फाइनेंस पे। ये दो कॉल जो है अंबाला मैम की तरफ से। अमित सर, कोई कॉल आपकी तरफ से है, कोई पसंदीदा शेयर आपका? सर SBI हमेशा रिकमेंड करता आ रहा हूँ, आज फिर से SBI को ही बोलना चाहूंगा। SBI बैंक अभी 1217 रुपए के आसपास चल रहा है, 1210 के आसपास या फिर करंट मार्केट प्राइस से 1210 रुपए तक ले सकते हैं। 1165 रुपए का स्टॉप लॉस, 1260 और 1313 रुपए के टारगेट्स। 1260 और 1313 के 1260 1313 और स्टॉप लॉस क्या दिया आपने सर? 1165 1165 के स्टॉप लॉस के साथ 1260 और 1313 ये दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 1165 का यहाँ पर आप रखें स्टॉप लॉस। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 970 हाँ 970 में भी रिकमेंड किया था सर अपने स्टॉप लॉसेस को। 1165 पे ट्रेल कर लेना है, जो भी उन हाँ, जो लोग पहले से हैं वो ट्रेल कर लें। जो लोग अभी आज सुन रहे हैं, मान लीजिए पुरानी बात नहीं सुन पाए हों, तो अभी भी खरीद सकते हैं। 1200 अभी भी खरीद सकते हैं ना सर, 1260 के टारगेट के लिए। ठीक है, 1260 के टारगेट के लिए खरीद करके चलें। 1165 का स्टॉप लॉस लगाएं वो लोग जो लोग अभी नई एंट्री लेना चाह रहे हैं। काफ़ी धुआंधार तरीके से बहुत सारे शेयरों पर बातचीत हो गई है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।